नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल करते हैं और अलग अलग कोर्स को हम पढ़ रहे हैं। अभी हम फिलहाल रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट में हम घातांक के नियम, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका एवं गुणनखंड और समीकरण पाठ पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस पर जो आधारित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में, उन पर भी हम अभी इसमें आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि वर्ग होता क्या है। तो जो वर्ग है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या है उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना और जो उत्तर प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमारे पास माना कि कोई संख्या 3 है, उस संख्या 3 का 3 से गुणा कर दिया और जो उत्तर प्राप्त हुआ 9, तो ये क्या कहलाएगा, 3 का वर्ग। और इसको हम लिखते कैसे हैं, 3 के ऊपर हम घात 2 लिख देते हैं। घातांक के नियम में हमने पढ़ा है कि यदि घात 2 है इसका मतलब वो संख्या 2 बार गुणा हो रही है आपस में, तो ये इसको वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 3 इंटू 3 बराबर 9, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है वर्ग। यानी कि कोई भी संख्या है, जैसे 25 है, 25 का वर्ग याद करना है, 25 का स्क्वायर, 25 का वर्ग याद करना है। तो 25 का 25 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 625। तो इस तरह से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम वर्ग ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे भी। तो सबसे पहले हम देखें कि इकाई का अंक यदि 5 हो तो उसका वर्ग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं दो संख्या का आपस में। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए जिसमें इकाई का अंक 5 हो तो हम उसका वर्ग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हम देखें, सबसे पहले देखें, जैसे 15 ले लें, 15 का स्क्वायर याद करना है। तो इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो हम क्या करें कि जैसे इकाई का अंक 5 है तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, 25 लिख दें। मतलब ये क्या हो रहा है, 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 हो रहा है। तो इकाई का अंक 5 था तो हमने क्या किया, 25 लिख दिया। अब जो दहाई का अंक है उसको देखना है। दहाई का अंक कितना है, 1 है, और इधर भी 1 है। तो किसी भी एक दहाई के अंक को हम 1 प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 1 था तो अभी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और यहाँ पर 1 है, उसको 1 ही देना है और 2 इंटू 1 कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उस 2 को इसके आगे लिख देना है। तो 15 का स्क्वायर सीधा आ जाएगा 225। अब इसमें हम और भी कोई संख्या ले लें, जैसे कोई 95 ले लेते हैं हम। 95 का स्क्वायर याद करना है। 95 का स्क्वायर मतलब 95 मल्टीप्लाई 95। तो अब हमें 95 का स्क्वायर याद करना है। तो देखो इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो हम क्या लिख दें, 25 लिख देते हैं। सबसे पहले ये काम करना है, इकाई का अंक 5 है मतलब डायरेक्ट हमें 25 लिख देना है। फिर हमें देखना है कि दहाई में कितना है, 9 है, और इधर दहाई में कितना है, 9 है। तो एक दहाई को बढ़ा देते हैं, 9 को बढ़ा के ये कितना कर दिया, 10, और उसका गुणा कितने से करना है, दूसरे दहाई से। कितना है वो, 9 है। तो 10 का गुणा जब 9 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 95 का स्क्वायर कितना आ गया, 9025। अब हम चाहते तो इसका गुणा करते थोड़ा सा लंबा हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है तो हम उसका वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखें, यदि संख्या 50 से कम हो या अधिक हो तो उसका वर्ग हम आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें हम, जैसे कि कोई संख्या ले लें, 47 ले लेते हैं, जो 50 से कम है, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर याद करना है। तो हमें क्या करना है, 47 का स्क्वायर याद करना है। तो देखो 47 50 से यानी 50 से कितना कम है। तो हम देखें तो 50 में अगर हम 3 माइनस करें तो कितना आता है, 47 आता है। तो हमें क्या करना है, जितना माइनस किया है, हम कितना माइनस किया, हमने 3 माइनस किया है, तो हम क्या करें, 47 में से और 3 घटाएंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। और क्या करना है, 3 जितना घटाया उसका हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब यहां पर घटाया क्यों है, क्योंकि ये 3 कम है। अगर कम है और घटा रहे हैं तो यहां पर भी हमको घटाना है। जैसे हम अभी 50 से बड़ी संख्या लेंगे तो पता आइडिया लग जाएगा। तो 47 में से जब 3 गए तो इधर आ गया 44/2। अब 3 का स्क्वायर किया हमने तो 3 का स्क्वायर आता है 9। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इकाई और दहाई का अंक स्क्वायर से लेना है, यानी कि जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं वहां से हमें 2 संख्या चाहिए। लेकिन हम जैसे 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो हमें 2 संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हम 0 लिख दें, तो ये हो जाएगी 2 संख्या। अब 44 में जब हम 2 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 22, और ये आ जाएगा 0, 9।
तो 47 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2209। अब हम देख लें कोई और संख्या लिख लें कोई और संख्या ले लें, जैसे बड़ी संख्या ले लेते हैं इससे, जैसे 56 ले लेते हैं। तो 56 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे 50 से वो कितना अधिक है। अब यहां पर देखना प्लस, मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस 6, 50 प्लस 6 तो कितना आ गया 56। अब हम क्या करें कि हमने यहां पर 6 को जोड़ा है, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे 56 प्लस 6 और बटे में 2, और कितना जोड़ा है हमने 6 जोड़ा है, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। अब 56 और 6 जोड़ दिया तो यह हो जाएगा 62 और अपॉन में 2, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। अब हमें यहाँ पर दो संख्या ऑलरेडी मिली हुई है, तो हमें कोई जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब 62 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 31 36 यानी 3136। तो 56 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा 3136 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा आसानी से वर्ग ज्ञात करने की जो विधि है, यदि कोई संख्या 75 से 125 के बीच में यानी 75 से 125 के बीच में है, तो हम उसका वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो 75 और 125 की जो संख्या है वो 100 से कितनी अधिक है या 100 से कितनी कम है। तो हमारा फोकस रहेगा 100 पर रहेगा। तो हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 96 और उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करें 96 मल्टीप्लाई 96 कर सकते हैं। लेकिन हम फटाफट से इसको कैसे कर लें, तो 96 को हम देखें कि वो 100 से कितना कम है। तो 100 से वो कितना कम है 4 कम है, तो कितना आ रहा है 96 आता है। अब हमें यहाँ पर 50 वाले जो रूल था वो अलग है और 100 वाला जो रूल है वो अलग है। तो क्या करना है इसमें, 96 में 100 से वो कितना कम है 4 कम है, तो 96 में हम क्या करेंगे 4 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। और जितना हमने माइनस किया है, कितना माइनस किया है 4, तो हम उसका स्क्वायर फाइंड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 16। अब हम इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, तो 96 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 9216 आ जाएगा। आसानी से, थोड़ी सी अलग विधि है वो 50 से। अब हम इसमें देखें कि कोई बड़ी संख्या ले लें, उसका स्क्वायर करके देख लें जो 100 से अधिक है। जैसे हम कोई संख्या ले लें 113 यानी 113 ले लेते हैं। तो 113 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो 100 से कितना कम या अधिक है। तो यहाँ पर अधिक है, तो कितना अधिक है 13 अधिक है, यानी 100 में जब हम 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है 113 आता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी संख्या है 113 उसमें हमने कितना जोड़ देना है 13 जोड़ देना है। जब हम 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। जितनी संख्या हमने जोड़ी है उसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 13 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 13 मल्टीप्लाई 13 है तो कितना आता है 169। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें इकाई और दहाई दो ही अंक चाहिए पीछे, यानी जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है वहां से हमें कितने अंक चाहिए, केवल 2 चाहिए। अगर तीसरा अंक आता है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे हासिल देके जोड़ देंगे। कैसे, यहाँ से हमें क्या मिला 126 और यहाँ से हमें मिला 169। हमें 2 ही अंक चाहिए, तो हम इस एक को क्या करेंगे आगे भेज देंगे और आगे जोड़ देंगे। तो 126 में जब हम एक जोड़ते हैं तो वो कितना बन जाएगा 127, और जो 2 अंक है पीछे वो आ जाएंगे 69, यानी कि 12769 आ जाएगा 113 का स्क्वायर। ठीक है, ये आसानी से अभी समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा स्टेप लंबा लग रहा है, लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो फटाफट से हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब कोई दशमलव संख्या है उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, तो देखो जैसे दशमलव की कोई संख्या हम ले लें, यहाँ पर 1.3 ले लें और उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। अब दशमलव है तो वही 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 हम करेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो मतलब आसानी से करना है तो सीधी बात है। देखो अगर हम दशमलव को नहीं माने तो वो कितनी संख्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो हम क्या करें, इस 13 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 169 होता है। अब हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो यहां पर देखा जाए तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है। तो हमें जब आंसर में दशमलव लगाना है तो अगर यहाँ दशमलव के पीछे एक संख्या है तो हम वहां से इकाई से स्टार्ट करेंगे और 2 संख्या गिन के आगे दशमलव लगा देंगे, इकाई दहाई और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। वही चीज अगर यहाँ पर
दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो हम 4 डिजिट गिन के हम दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं और ये होता है वर्ग। अब हम बात करेंगे वर्गमूल पर। तो अब हम बात करते हैं वर्गमूल पर। तो वर्गमूल क्या होता है, उसका निशान क्या होता है, यानी कि जैसे कोई संख्या हम ले लें a, तो उस पर ये जो निशान लगा हुआ है ये वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई संख्या हमने ली तो उस पर वर्गमूल लगा है, यानी कि उस पर कितनी घात लगी हुई है, 1/2 घात लगी हुई है। ठीक है, हम देखेंगे कि हमें जैसे किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम पहले ये चेक कर लेंगे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करते हैं, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसके इकाई के स्थान पे अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन यदि इकाई में 2 है, 3 है, 7 और 8 है, इसका मतलब 100% पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, फिर है यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 नहीं हो और 25 नहीं हो तो इकाई का अंक 0 या 5 रहने पर भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बोला कि इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, जैसे कोई संख्या हम ले लें 150 ले लें, तो ये 150 पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 शून्य नहीं है। तो ये लगातार 2 शून्य होंगे तो ही ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कोई संख्या देख लें, जैसे ये कह रहा है कि 25 नहीं हो, यानी कि कोई संख्या हम ले रहे हैं 675 और तो हम देखें यहाँ पर लास्ट में कितना है, 7 और 5 है। यहाँ 7 की जगह अगर हम 2 होगा तो ही वो पूर्ण वर्ग होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग होगी। इस तरह से यदि किसी संख्या का इकाई अंक व दहाई अंक दोनों विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि इकाई और दहाई, जैसे हम ले लें 179 ले लें, तो इकाई का अंक भी विषम है और दहाई का अंक भी विषम है, इकाई और दहाई दोनों विषम होंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि इकाई के स्थान पे अगर विषम आ गया है तो दहाई पे क्या होगा, सम होगा। ठीक है, तो ही वो पूर्ण वर्ग होगी। तो वर्गमूल हमें कैसे निकालते हैं हम एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2704, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम भाग विधि से हम इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें कि कोई भी जो संख्या हमें दे रखी है उसको हम 2-2 के जोड़े में बना दें। तो 0 और 4 एक जोड़ा हो गया और 27 दूसरा जोड़ा हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 27 है वो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 27 आ जाए या उसके आसपास कोई हो। तो हम देखेंगे 5 का जब हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, 6 का जब 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, जो 27 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 का 5 से गुणा कर रहे हैं। तो 5 का 5 से गुणा किया हमने, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। 27 में से जब 25 गया तो यहाँ पे शेषफल बचा 2 और ऊपर से 0 और 4 उतरा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 और 5 का जो गुणा किया था इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर हम तीसरी जो संख्या लिखेंगे, यहाँ ऊपर भी हमें वही संख्या लिखनी है जो यहाँ पर गुणे में हम संख्या लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो नीचे भी हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो 101 का 1 से गुणा किया तो 101 ही आ गया। हम यदि यहाँ पर 2 कर दें तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो 102 का जब 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं और हम घटा देते हैं तो यहाँ पर 0 बचेगा। जैसे ही शेषफल 0 बचा, इसका मतलब हमारा जो 2704 था इसका जो वर्गमूल ज्ञात किया हमने वो कितना आ गया, 52 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक और तरीका है जिससे हम फटाफट वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करें, जैसे देखो 2704 है तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो फिर हम 2 जोड़े बना दें। अब यहाँ पर जो दूसरा जो जोड़ा है यानी 0-4 है, उसमें हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 कब आता है, यानी किस संख्या का गुणा करने पे, आपस में गुणा करने पे 4 आता है। तो 2 ही संख्या है। जैसे 2 का 2 से गुणा करें तो कितना आता है, 4 आता है। और 8 का 8 से गुणा करें तो 64 आता है, यानी इकाई का 4 आता है। यानी 4 आने वाला, इकाई में 4 आने की संभावना इन 2 ही अंक में है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक अंक होगा पीछे, और जो दूसरा है लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा, वो 27 से होगा। तो हमें ये देखना है कि 27 ऐसी कौन सी संख्याएं हैं 2
जिनके बीच में, मतलब दो संख्या जिनके वर्ग के बीच में है। तो हम जैसे देखें 5 का वर्ग करें तो कितना आएगा 25, 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 36। तो ये जो 27 है वो किन दोनों के बीच में है, 25 और 36 के बीच में, यानी 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में है। तो हम क्या करें कि एकदम पास में, यानी जो 27 है वो एकदम किस संख्या के वर्ग के पास में है, तो 5 के जो वर्ग है 25 उसके एकदम करीब है। तो हम यहाँ पर पहला अंक यहाँ पर हम डिसाइड कर लेंगे कि पहला अंक क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर देखना है कि 2 और 8 में दूसरा अंक जो है वो 2 और 8 में ही है, तो कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर भी यही देखेंगे कि हमने जो 27 के करीब जो संख्या ली है वो छोटी है या बड़ी है। तो जो छोटी वाली है वो हमने ली है, इसका मतलब हमें यहाँ पर भी छोटा अंक लेना पड़ेगा। तो हम 27 और 4 का सीधा सीधा भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 2017 में ये सवाल आ चुका है रीड में। तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे कि इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, और इस प्रकार के सवाल ही वर्गमूल के परीक्षा में आते हैं अधिकतर। तो इसको हम आसानी से देखो हल करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें क्या देखना है कि इस सवाल में हमें ऐसी कोई भी संख्या दिख ही नहीं रही है जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो अंतिम जो संख्या है उसको हम देखते हैं। तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, देखो -√3 प्लस यहां पर जो संख्या है, अगर मैं 84 के 2 टुकड़े कर दूं यानी 2 भाग कर दूं, इसको मैं लिख दूं 81 प्लस 3, हो सकता है संभावना है इसकी। फिर 18 है, 18 को भी हम 2 भाग में लिख देते हैं, 2 × 9 × √3। तो इस तरह से हमने इसको दो संख्या थी, हमने इसको बड़ी संख्या कर दी, टुकड़ों में कर दी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा इसको, तो 81 हमें किसी संख्या का वर्ग दिख रहा है। तो देखो √-√3 प्लस √81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 3। हम जानते हैं कि जैसे √3 है और उसका √3 से गुणा करें तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा, √3 का मतलब है 3 की घात 1/2, √3 का मतलब ये भी 3 की घात 1/2 है। जब 3 की घात आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 ये दोनों जुड़ गई। तो 1/2 आधा और आधा जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 3। तो √3 मल्टीप्लाई √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यानी कि 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 9 × √3। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको देखा तो ये हमें कुछ इस तरह नजर आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो a है वो कितना है, 9 है, और जो b है वो कितना है, √3 है। अब हम इसको लिखते हैं -√3 प्लस √। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, a की जगह हम ले लेंगे 9 को, प्लस b की जगह हम ले लेंगे √3 को, उसका स्क्वायर। तो देखो a² प्लस b² प्लस 2a और b, ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको -√3 प्लस 9 प्लस √3। अभी सोच रहे होंगे कि यहां पर √ था और स्क्वायर कहां गया। तो हम देखें इसको, जैसे इसके ऊपर √ लगा हुआ है, 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर लगा हुआ है और इसके ऊपर √ लगा हुआ है। √ का मतलब होता है घात 1/2 होता है। तो 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर घात है 1/2। इस जो ये है घातांक है, और घातांक के नियम हमने पढ़ रखा है। तो घातांक के नियम को अच्छे से जानने के लिए हमारा जो पुराना वीडियो है घातांक के नियम वाला, उसे एक बार पूरा देख लें तो आराम से सभी घातांक के नियम समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर घात है 2 और उसके ऊपर घात 1/2 है, यानी a की घात m हो और उसकी घात n हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और घात बचेगी 9 प्लस 3 की घात 1। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर √3 है, तो 9 प्लस √3 की घात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको आगे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का √3 है और यहाँ पर प्लस का √3 है, तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब हमारे पास शेष क्या बचा, √9।
√9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर उसके ऊपर अंडर लगा हुआ है, तो इसी तरह ये हट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आंसर होगा। और हमारे पास जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें ये 3 भी होगा, और हम क्या करेंगे, 3 को रखेंगे। तो अब जो सवाल है, यानी कोई सवाल इस तरह से आ जाए कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a इंफिनिटी कंटिन्यू चल रहा है, और कोई सवाल दूसरा ये आ जाए कि √a माइनस √a माइनस √a और ये कंटिन्यू चल रहा है, और इसी तरह तीसरा जो सवाल हो कि √a मल्टीप्लाई √a मल्टीप्लाई √a और इस तरह से कंटिन्यू चल रहा हो। तो उस पर हम 3 सवाल लेते हैं, तो उसको कैसे हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो a लिखा है इसके हम 2 टुकड़े करेंगे, यानी कि n कर देंगे और n में 1 जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जो n+1 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो n+1 है वो इसका सीधा आंसर हो जाएगा। सेम इधर नीचे क्या होगा, माइनस में, तो a को हम 2 भाग में लिख देते हैं, n × n+1, वही काम करना जो हमने ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a की जगह कितना है, a बराबर 6 है, तो हम 6 को 2 भाग में लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसको 2 और 2 + 1, यानी कि अब जब वापस गुणा करके देख लें तो वापस कितना आ जाता है, 2 और 3 का गुणा, 3 दूनी 6 आ जाता है। तो हमने देखा कि n+1 इसका सीधा उत्तर हो जाएगा, जब ये प्लस का निशान है तो n+1 यानी 2 + 1 हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना उत्तर हो जाएगा, 3, ठीक है। इसी प्रकार अगर माइनस का निशान है तो हमने देखा इसको भी 2 टुकड़ों में लिख देना वापस, n × n+1 और उसका उत्तर हो जाएगा n। तो यहाँ पर a बराबर कितना है हमारे पास, 20 है, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 4 + 1 गुणा 4 × 4 + 1 यानी 4 × 5, तो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस आ रहा है तो n हमारा उत्तर होता है, और जब प्लस आ रहा है तो n+1 अपना उत्तर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई है, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 इंफिनिटी हो रहा है, तो हमने क्या किया कि माना कि x बराबर ये √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ये हमने माना कि x ले लिया उसको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि x का स्क्वायर कर देते हैं, यानी वर्ग कर देते हैं। तो जैसे ही हमने x का स्क्वायर किया तो जो पहला अंडर रूट है वो हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, और बाकी के जो हैं वो एज इट इज रहेंगे, √3 √3 ठीक है। और हम जानते हैं कि √3 हमको हमने क्या लिया है, x लिया है, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं इसकी जगह, x² बराबर 3x, ठीक है। और अब x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे पक्ष में हम भेज देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 = x²/x, तो इस x से ये कट जाएगा और हमारा आंसर जो आ जाएगा x = 3, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डायरेक्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए आगे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।